हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एकदम सिलेबस फॉर लेक्चरर 10+2 बॉटनी का आ चुका है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। कितने दिनों से हम जेके पीएससी के जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब हमारा ये जो सिलेबस है वो आएगा। एंड फाइनली आज इस सिलेबस को जो है वो अपलोड कर दिया गया है जेके पीएससी के द्वारा। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ये सिलेबस इन्होंने दिया है। तो हमारा कंसर्न बॉटनी के साथ है, और आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पे इस चैनल पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे बॉटनी के। और मैंने आपको तब कहा था कि सिलेबस में उतने बदलाव नहीं आएंगे, बट या जहाँ पे बदलाव चाहिए, जिन जिन टॉपिक्स में चेंजेस चाहिए वो आएंगे, और वैसे ही इन्होंने किया है। बहुत ही बेहतरीन सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है। हम सभी के हम सभी को देखते हुए, हम सभी की जो स्टडी रही है, चाहे हमने बीएससी में जो चीज़ें पढ़ी हैं, मास्टर्स में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेके पीएससी ने इस सिलेबस को फ्रेम किया है, राइट। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें, जो पहला पार्ट इन्होंने बनाया है वो है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एल्गी का, ठीक है। तो पुराने सिलेबस में भी ऐसा था, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी करके दिया था। तो इसमें सबसे पहले वायरसेस के बारे में दिया है, देन बैक्टीरिया एंड देन एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, मैंने आपको पढ़ाया था। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन उस तरीके का यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो मैंने न्यूट्रिशन की बात की थी, वो इसमें टॉपिक दिया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो जो मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया है बैक्टीरिया में। क्लासिफिकेशन भी पढ़ाई थी, राइट। तो वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं इसमें, वो मैं जल्द ही कवर करने वाला हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। देन एल्गी का दिया है, हैबिटेट डाइवर्सिटी, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं। एंड देन उसके बाद आपको कुछ कुछ ग्रुप्स के मेंबर्स दिए हैं। एनाबीना दिया है, यूलोथ्रिक्स दिया है क्लोरोफाइटा से, कारा दिया है कारोफाइटा से, बेट्रैकोस्पर्मन दिया है रोटोफाइटा से। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ही बेहतरीन है, राइट। इसके बाद माइकोलॉजी यानी कि फंजाई का पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल का, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हिटेरोथैलिज्म क्या होता है, पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है। और आपने उसमें हाइडी एट ऑल की 2017 की क्लासिफिकेशन पढ़नी है फंजाई की, राइट। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें होते हैं क्लासेस, मेस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियो एंड रिटिरो, इनके अंदर कुछ मेंबर्स दिए हैं, इनको ही आपने पढ़ना है, ओके। इसके बाद फंजाई का रोल, फंजाई की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये पढ़ना है। प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी है, जिसमें प्लांट डिजीजेज आती हैं, किस तरीके से प्लांट को इन्फेक्ट करती है, डिसीज ट्रायंगल क्या है, मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। इसके बाद सिम्टमटोलॉजी, जो आपकी कौन कौन सी डिजीज़ हैं, प्लांट डिजीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे उसको कंट्रोल करना है, फिजिकल मेथड्स क्या हैं, केमिकल मेथड्स क्या हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है आर्कीगोनिएट। आर्कीगोनिएट्स क्या होते हैं, जिसमें आर्कीगोनिया एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें आर्कीगोनिया बनता है, ओके। इसके बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। और उसमें भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है, फ्यूनेरिया है, इन तीनों को पढ़ना है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स में आपको साइलोफाइटेल्स यानी कि साइलोफाइटन, जिसमें साइलोटम आता है, वो पढ़ना है। आपके जो ये हैं ये जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स होते हैं, जैसे साइलोफाइटॉन, ठीक है। साइलोटेल्स तो साइलोप्सीडा में आता है, बस उसी के जो प्रिमिटिव मेंबर्स जैसे लेपिडोडेंड्रॉन है, कैलामाइट्स है, जो इक्विसिटम के साथ मैच करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें आपने पढ़नी है। जिम्नोस्पर्म्स अगेन इंटरेस्टिंग, साइकेडेल्स, जिंकोएल्स, कॉनिफरेल्स, टेक्सेल्स, एफेड्रेल्स, वेल्विशियल्स एंड नीटेल्स, इनके बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट यूनिट है आपका एंजियोस्पर्म टेक्सोनमी। टेक्सोनमी के बारे में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें 5 चीज़ें दी हैं। सबसे पहले टेक्सोनमी की बात करें तो टेक्सोनमी में वही आपको सिस्टमैटिक्स पढ़ना है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, एपीजी4 सिस्टम पढ़ना है, और कौन कौन से टेक्सोनमिकल एड्स हैं, हर्बेरियम क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स क्या है, टाइपिफिकेशन क्या है, टाइप मेथड क्या है, आईसीएन क्या है, जो शेंजन कोड जिसे हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में अगेन इजी है, ज़्यादा हैवी नहीं होता ये। मेज और बकफीट के एवोल्यूशन, ओरिजिन, डोमेस्टिकेशन। देन कुछ आपके पास यहाँ पे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, कुछ आपके पास फ्रूट्स हैं, इनको आपने देखना है। मेडिसिनल प्लांट जम्मू कश्मीर के, इनको आपने डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस पढ़ने हैं। मॉर्फोलॉजी ये वाली सारी मैंने आपको ऑलमोस्ट पढ़ाई है हमारी एनसीईआरटी कोडिंग सीरीज में।
ये भी मैंने एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में पढ़ाया हुआ है, एनाटमी ये मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। एम्ब्रियोलॉजी, अगेन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, डबल फर्टिलाइजेशन जो नावासाकी ने दिया था, एम्ब्रियोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, तो ये पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, यस प्लांट फिजियोलॉजी इन्होंने गलत कर दिया। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, और जितना फोटोसिंथेसिस मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रेस्पिरेशन की एक वीडियो जा चुकी है, ग्लाइकोलिसिस और फॉस्फेट पेंथोस फॉस्फेट पाथवे वाला, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ये जा चुकी है, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिसिस। बाकी जो है सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये मैं बहुत जल्द उसको अपलोड कर दूंगा। देन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, प्लांट हार्मोन्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। ये जो CSIR नेट की तैयारी करते हैं लोग, CSIR नेट की, ये उसका पूरा सिलेबस है और मैं पिछले 3 सालों से इसका पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो मैं आपको इसमें अच्छे से आपको पढ़ा सकता हूँ। देन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अगेन इकोलॉजी पूरा नेट का सिलेबस है, इन्वायरमेंट सारा इजी है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स है, साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स में मेंडेलियन इनहेरिटेंस आप पढ़ोगे, पोस्ट मेंडेलियन पढ़ोगे, क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल एबरेशंस पढ़ोगे, म्यूटेशंस पढ़ोगे, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे, ठीक है। प्योर लाइन सेलेक्शंस क्या है, हेटेरोसिस क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, मेल स्टर्लिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें। देन सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको सेल के एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनलीज की बात करेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारा ट्रांसलेशन, देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैकोपिरॉन, ट्रिप्टोफैन, ओपिरॉन। तो ये बहुत आसान है, हर कोई इसे पढ़ता है और बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देन बायोटेक्नोलॉजी है, राइट, कंसेप्ट, स्कोप, एप्लीकेशंस, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे होता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। देन क्रायो प्रिजर्वेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम वैक्टर्स यूज़ करते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट। जीन ट्रांसफर मेथड प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड होता है। देन आपने अलग अलग ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए होते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, फ्लेवर सेवर टमाटो। देन मॉलिकुलर मार्कर्स हैं, RFLP, RAPT, SSR, SNP, AFLP, इनको यूज़ करते हैं। जीन नॉकआउट कॉन्सेप्ट होता है, DNA सीक्वेंसिंग होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी है, प्रोटियोमिक्स है, मेटाबोलॉमिक्स है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, RNA इंटरफेरेंस है। तो ये बहुत ही ईजी सिलेबस है, मैं ईजी टू मॉडरेट लिखता हूँ, लेकिन अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे तो मैं इसको ईजी सिलेबस मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप हर किसी का अगर आप सिलेबस उठाओगे MSc का, ठीक है, वो ये सब चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, है ना। ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, BSc में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो BSc और MSc को मिला के आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो और इस सब्जेक्ट को एकदम मास्टरी इसमें पा सकते हो, ठीक है। और मेरी तरफ से जितना हो पाएगा वो मैं आपके साथ कवर करूँगा। ये मेरा चैनल है, आप सभी जानते ही हैं, जो लोग नए हैं वो मेरे इस चैनल को फॉलो कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो यहाँ पे ये दिख रही होंगी, ठीक है। एक तो ये रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी का कवर कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ाया है, पढ़ सकते हो, लेक्चर 3 आ जाएगा, पार्ट 2 इसका जल्द ही आ जाएगा और ये कवर हो चुका है। तो ऐसे ही इन फ्यूचर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन पे अगर आप जाते हो, पोस्ट सेक्शन पे अगर आप जाते हो तो पोस्ट सेक्शन में जाके आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हम एक साथ इस सब्जेक्ट की, इस पेपर की जो 10+2 है बॉटनी का लेक्चरर का, इसकी तैयारी करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन। तो अच्छे से इसे पढ़ेंगे अब आगे चल के, ये आपका सिलेबस है, आप एक बार दोबारा से इसे अच्छे से देख सकते हो। और कौन कौन सी बुक्स अब आपको कवर करनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को में दे दूंगा। और फिर भी मैं आपको कुछ बुक्स रेफर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप उन बुक्स को फॉलो करके इस पूरे सिलेबस को टारगेट कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।